आपका सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 62 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोविड-19 डेल्टा ओमिक्रॉन पर विचार साझा करेंगे एवं पिछले 2 साल में कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, इस डिजीज़ की वजह से, घरों में रहने की वजह से, ऑनलाइन क्लासें अटेंड करने की वजह से, कंप्यूटर, टीवी और लैपटॉप सेल यूज़ करने की वजह से बच्चों और बड़ों पर क्या असर पड़ा है एवं सेवक आपके साथ उसके निदान के उपाय भी साझा करेगा और एक्सरसाइज भी आपके साथ साझा करेगा। दूसरे भाग में जैसा कि बजट पर आपने प्रश्न भेजे हैं उस पर विचार विमर्श करेंगे। तीसरे भाग में आपने वॉल्यूम 61 के पब्लिक इश्यूज पर कुछ प्रश्न किए थे। आज सेवक आपके साथ नए इशू को साझा करेगा और उसके ऊपर विचार विमर्श भी करेंगे। अब आते हैं पहले भाग पर। जैसा कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 4/2/2022 की कटिंग में पढ़ ही रहे होंगे, डिप इन केसेज एनकरेजिंग बट सम कंसर्न्स रिमेन। इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल श्री बलराम भार्गवा जी ने बताया है कि जो डेथ हुई हैं ओमिक्रॉन की वजह से, उसमें से 10% फुली वैक्सीनेटेड लोग थे। दूसरा पार्ट 22% लोग या तो अनवैक्सीनेटेड थे या पार्शियली वैक्सीनेटेड थे, यानी कि उनको 1 डोज लगी हुई थी। अब बाकी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जो न्यूज पढ़ने से सामने आ रही है बात कि बाकी जो 68% बचे वो फुली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उनको 1 बीमारी या 2 बीमारियां साथ में थी। इसका मतलब जो डाटा निकल कर आता है 10% प्लस 68% प्लस अगर हम 22 का आधा लगाएं तो 89% लोग वैक्सीनेटेड थे जिनकी ओमिक्रॉन की वजह से डेथ हुई है। तो 11% लोग वो थे जो अनवैक्सीनेटेड थे। इसका मतलब हुआ जो हम वैक्सीन हमने लगवाई हैं उसके भी, जैसा कि इतना हम कंट्रीज में सुन रहे थे, न्यूज़ पढ़ रहे थे कि वैक्सीनेशन से डेथ कम हो रही हैं, लेकिन अब जो आपके सामने डेथ का डाटा ICMR ने दिया या नीति आयोग के मेंबर श्री डॉक्टर VK पॉल जी ने बताया, उन्होंने यह जरूर बताया एक बात कि ओमिक्रॉन से 3 से 4% लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन जहां तक डेथ की बात है वैक्सीनेशन के बाद भी हुई है, जबकि वैक्सीनेशन के बाद इतनी डेथ होनी नहीं चाहिए थे, सेवक का यह मानना है। साथ में आप हिंदी की नव भारत टाइम्स की कटिंग में देख रहे होंगे करोड़ों रुपए के नकली कोरोना टीके और टेस्टिंग किट बरामद। इसमें जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत ताज्जुब होगा कि यह सब कहाँ चल रहा था। एक BHU के रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन के यहाँ, और उसमें जो दवाई की वायल्स एंड कंपनियों के रैपर मंगाए जाते थे वो दिल्ली से तैयार करवा कर लाए जाते थे, और इसकी सप्लाई दिल्ली, यूपी व अन्य राज्यों में की जा रही थी, और तकरीबन मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसकी सप्लाई चल रही थी। इसमें जो लोग अरेस्ट हुए हैं, वाराणसी के निवासी राकेश गवानी, रमेश विश्वकर्मा, संदीप शर्मा, बलिया का शमशेर अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। अब आप देखिए हम कितने लालची हो गए हैं कि पब्लिक के हेल्थ से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही पहले भी आपने एक हरिद्वार में सुना होगा कि जो टेस्ट हुए थे 1 लाख के करीब, जो जिसको कंटेक्ट दिया गया था, वो फिक्टिशियस रिपोर्ट तैयार की गई थी। आपके टेलीफोन पे आपको मैसेज आ गया, बेशक आप हरिद्वार गए या नहीं, कि आपकी ये रिपोर्ट है। तो देखिए हमारा सतर कितना गिरता जा रहा है। कहाँ हम विश्व गुरु बनने की बातें करते थे, हम तो अपना मोरल और अपना करैक्टर बहुत नीचे ले जा रहे हैं। सेवक हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता है कि अपने इस आत्मा को साफ कीजिए, अच्छे कामों में लगिए, नहीं तो हमारा भारतवर्ष बहुत पीछे चला जाएगा। अब
एक्सरसाइज सेवक आपके साथ डेमोस्ट्रेट करने जा रहा है। अब आते हैं कि ये 2 साल में कोविड-19 की वजह से, डेल्टा की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, लॉकडाउन्स की वजह से और घरों के अंदर रहने की वजह से, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज की वजह से, बड़ों को टीवी ज़्यादा देखने से, सेल ज़्यादा यूज़ करने से, कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करने से, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करने से जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसा कि भूलने की प्रॉब्लम आ गई है। ये अधिकतर सेवक फैमिलियों में काउंसलिंग के लिए जाता है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये हैं कि सुनने की शक्ति हमारी क्षीण होती जा रही है, सुनने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, आँखों की दृष्टि क्षीण होती जा रही है और सोचने समझने की भी पावर कम हो गई है। और ज़्यादातर माता पिता के प्रश्न ये थे कि बच्चे एग्रेसिव बहुत होते जा रहे हैं। तो सेवक आपके साथ उसी पर एक मसाज शेयर कर रहा है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में, बच्चों को भी कराओ, आप भी करो, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा आपकी बॉडी में प्रॉपर हो जाएगा। और ब्लड सर्कुलेशन जैसे प्रॉपर होगा तो आपके ब्रेन में भी ब्लड सेल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उससे ये आपकी धीरे धीरे समस्याएं क्षीण होती जाएंगी। मसाज के लिए थोड़ा सा कच्ची घानी का ऑयल आप लेंगे अपने हाथों पे, ये देखिए, ये थोड़ा सा आपने ऑयल लिया अपने हाथों पे। आपने क्या करना है, इस ऑयल को हाथों पे थोड़ा ऐसे मसाज करनी है, पहले दोनों हाथों से ऐसे ऐसे मसाज करेंगे और इसी हैंड से, अब आपके ऊपर ऑयलिंग हुई हुई है हैंड्स पे, इस पे आपके जो फुट है नीचे लोअर पोर्शन पे मसाज करेंगे। अच्छी तरह से धीरे धीरे उसको करते रहेंगे सब जगह पे, साइडों से, आगे फिंगर्स पे, पीछे एड़ियों पर, सब जगह पे इसकी मसाज करते रहेंगे। ये आपने 5 मिनट तक मसाज करनी है और 1 मिनट के लिए आप हल्की हल्की ताली बजाएंगे। अब इसके बाद आपने 3 एक्सरसाइज भी अगर सिर्फ कर लेंगे और थोड़ी सी सैर कर लेंगे तो आपकी ये जितनी भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी, बच्चों की एग्रेसिवनेस खत्म होती जाएगी। देखिए, अनुलोम विलोम पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आप थंब को राइट नोजल पर रख लेंगे और 2 फिंगर आप तैयार रखेंगे लेफ्ट नोजल पर रखने के लिए। पहले हम लेफ्ट नोजल से सांस लेंगे, बड़े प्यार से लेना, और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसमें आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। जब हम सांस ले रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से लेंगे, जितनी काउंटिंग हमने लेने में की थी छोड़ने में उससे डबल काउंटिंग करेंगे। सपोज करो हमने 6 काउंट किया था तो 12 में छोड़ेंगे, फिर राइट से 6 काउंट करते हुए लेंगे और 12 में लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरह आपने 3 से 5 मिनट इस एक्सरसाइज को करना है। दूसरी, आपने ओम का उच्चारण करना है। आप फिंगर्स को ऐसे स्पर्श कर लीजिए, थंब और इंडेक्स फिंगर को, या इसकी अंगूठे की जड़ में लगा लीजिए। ऐसे लगा के ओम का उच्चारण करेंगे, बड़े प्यार से सांस को लेंगे। कमर हमारी, ये ध्यान रखना, पहले भी सेवक आपको बता चुका है, सीधी रखेंगे। इसको भी आप 3 से 5 मिनट करेंगे। और आप जब ओम का उच्चारण कर रहे हैं
तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप ओम बना रहे हैं। जब ऐसे ओम ऊपर गया था तो आपकी आवाज़ बड़ी थी, ऐसे जब अंदर की तरफ आया आवाज़ नीची हुई, फिर आप ऐसे ओम का जब शेप बना रहे हैं ऐसे बड़ी, फिर ऐसे नीचे कम हुई, फिर आपने यहाँ पे बड़ी कम हुई, यहाँ पे कम हुई। इस तरह से 3 से 5 मिनट आप ओम का उच्चारण करेंगे और इसके साथ एक क्रिया आपने हंसने वाली करनी है। खिलखिलाकर हंसेंगे खूब खुल के कि आपके जितने भी सेल्स हैं ब्रेन में, ब्लड सर्कुलेशन इतना प्रॉपर हो जाए, सेल्स इतने मजबूत हो जाएं कि ये जो आपको कमियां आई हैं या आ रही हैं ये ठीक हो जाए। सांस लेंगे ऐसे 3 से 5 बारी आप खिलखिला कर हंसेंगे। और सेवक इसके साथ एक आपसे और साझा करना चाहता है कि देखिए आजकल हम इतने आरओ प्रेमी हो गए हैं कि हम आरओ के बगैर पानी नहीं पीते, लेकिन सेवक आपसे विचार का साझा करना चाहता है कि इससे हमारे ब्रेन के केमिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे सपोज करो आप दिल्ली में रह रहे हैं, पानी वहाँ से भी फिल्टर होके आ रहा है और वो केमिकल से वॉश करके भेजते हैं, आप आरओ में से निकालते हैं, तो आरओ में भी आप देखते होंगे कि जो आपका पानी है अगर आप उसकी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो चेक कराइए। जैसा कि सेवक को बताया गया कि 50 से 150 तक ठीक होता है। तो सेवक ने दिखाया अपने घर पर भी जो डायरेक्ट पानी आ रहा था वो 140 और 45 था, तो इसका मतलब डायरेक्ट पानी ठीक था, आरओ की जरूरत ही नहीं है। जब हम आरओ लगाते हैं तो उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं सारे ही छन जाते हैं। और इवन सेवक ने तो यह भी देखा कभी उसका लेवल 15 है कभी 40 है, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप अपने पानी की क्वालिटी को चेक कराइए और कराते रहिए। ये ना हो कि हम इतने आदी हो जाएं कि अगर हमारे को कभी भी बाहर पानी पीना पड़े तो हम बीमार हो जाएं या कोई इन्फेक्शन हमें घेर ले। ये भी एक हमारा अर्बन एरिया में मुख्य कारण है हमारी बीमारियों का। आप इस बात को बहुत कॉन्शियसली देखिए, इसको लाइटली मत लेना। इससे भी बच्चों के ब्रेन पर और हमारे सबके ब्रेन पर असर आ रहा है। सेवक आपके साथ नवभारत टाइम्स की एक कटिंग साझा कर रहा है। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा था कि लोअर इनकम ग्रुप, यानी कि आपने पूछा था कि 8 लाख तक की जो रिजर्वेशन दी गई है हायर एजुकेशन के लिए, वो इनकम टैक्स में 2.5 लाख क्यों है, वो वहाँ पे भी 8 लाख की होनी चाहिए। इनकम टैक्स लिमिट भी 8 लाख तक कम से कम तो होनी चाहिए। जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 8 लाख तक गवर्नमेंट कंसीडर करती है तो इनकम टैक्स लिमिट 2.5 लाख तक क्यों है। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि गवर्नमेंट ने कोई इसमें स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसा पहले था वैसा ही अब रखा गया कि इन्होंने 2.5 लाख तक जो है नॉर्मल पर्सन के लिए लिमिट रखी है और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रखी है। तो ये कम से कम 5 लाख तक होनी चाहिए थी। यहाँ पर इन्होंने जो पहले चेंज की थी 5 लाख तक कर तो दी थी, लेकिन उसमें अगर 5 लाख से आपकी ऊपर जाएगी तो टैक्स जो है आपका 2.5 लाख से लगना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोविजन है सेवक भी मानता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट से चूक हुई है। 5 लाख तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए और 5 लाख से ऊपर इनकम है तो ऊपर वाली इनकम पर लगना चाहिए। क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही वाजिब क्वेश्चन उठाया कि जब 8 लाख तक की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में दी जा सकती है तो इनकम टैक्स लिमिट भी 5 लाख तक बिल्कुल फ्री क्यों ना रखी जाए। ऐसा क्यों हो कि 5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो टैक्स जो है 2.5 लाख से शुरू हो जाएगा। दूसरी कटिंग भी नवभारत टाइम्स से आप देख रहे होंगे, जिसमें बजट में डिजिटल एजुकेशन में सभी छात्रों को समान मौका देने का होगा इंतजाम, हेडिंग में लिखा हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट ने बजटिंग में तो बहुत किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ना डिटेल दी, ना यह बताया कि कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कैसी स्थिति होगी, क्या हम रूरल एरियाज में कैसे ये ऐसे बच्चों को हम शिक्षा दे सकेंगे। और इसमें
मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग के लिए कहा गया। क्या हमारे भारतवर्ष में यह पॉसिबल है कि हम काउंसलिंग से मेंटल हेल्थ को ठीक कर पाएंगे? ये तो कुछ परसेंट लोग ही हैं, 4 या 5% जो ऐसी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे भारतवर्ष में जब तक हम डॉक्टर से मिलते नहीं हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर आप ऐसे कॉन्फ्रेंस के थ्रू दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करवाएंगे तो वो दवाई का रिएक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इन्हीं कामों में लोग लगे रहें, आप ये चाहते हैं? सेवक का मानना है कि आपको रेगुलर क्लासेज पहले की तरह धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए जिसमें थोड़ा डिस्टेंस हो, और क्योंकि अभी तक हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं तैयार कर पाए, और दूसरा हमारे को ये भी व्यवहारिक एक्सपीरियंस हो चुका है कि जो कंपनियां पहले आई थी इस कम्युनिकेशन लाइन में, डिजिटल लाइन में, कितनी फेल हो गई हैं, कितना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसमें। जो कंपनियां चल भी रही हैं उन्होंने कितने प्रॉमिस किए थे हम सस्ता डाटा देंगे, और अब आप देख ही रहे होंगे कि उनके रेट कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को फिजिकल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि सबके लिए एक समान राइट होंगे। दूसरा, क्या हम ऐसी पढ़ाई से क्या लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा दे पाएंगे? क्या हम रूरल एरिया के बच्चों को ऐसा पढ़ाने में सक्षम हैं? तो इसलिए सेवक यह मानता है कि हमने ऐसा भी कोई डाटा नहीं दिया कि हम कितनी एम्प्लॉयमेंट देंगे। इससे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का वो सपना, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था कि प्रोडक्शन बाय मासिव फॉर द मासिज, इसी तरह एजुकेशन बाय मासिव फॉर द मासिज होना चाहिए। नहीं तो मोनोपोली आ जाएगी तो काफ़ी लोग एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे व अंतिम भाग पर। इस विषय पर आपका प्रश्न था कि आपने जो पब्लिक ऑफर पर ये हमारे से विचार साझा किए, ये तो बहुत गलत हो रहा है। सेवक आपको यही तो बताना चाहता है। अभी देखिए, सेवक आपके साथ एक और इशू साझा कर रहा है जो आप सामने देख रहे होंगे, वेदांत फैशंस लिमिटेड। यह इशू जो है 4/2/2022 से 8/2/2022 तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड जो रखा गया 824 रुपये से 866 रुपये रखा गया, जैसा कि आप ऊपर ही पढ़ रहे होंगे, और फेस वैल्यू इस शेयर की है 1 रुपया प्रति शेयर। अब आप सेकंड लास्ट पैरा में पढ़ रहे होंगे कि एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स इज 0 पैसा से लेकर 166 रुपीज 27 पैसा, यानी कि 0 पैसे से 166 रुपये 27 पैसे उनकी एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट है। दूसरा, आप नीचे यह भी पढ़ रहे होंगे कि पहले 1 साल और 3 साल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 172 रुपये पर शेयर है। अब यहां से अंदाजा लगा लीजिए आप कि हमारी जो वॉचडॉग एजेंसियां हैं जो परमिट करती हैं पब्लिक ऑफर को, वो क्या चीजें देखती हैं। जैसा कि 4 इशू को सेवक ने आपके वॉल्यूम 61 में डिस्कस किया था, और एक आपके साथ आज डिस्कस कर रहा है वॉल्यूम 62 में, कि ये सेबी ऐसी चीजें कौन सी इसमें देखती है कि इनको इतना प्राइस बैंड अलाउ कर दिया जाता है। इसके साथ ही सेवक आपसे आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है। जय हिंद, जय भारत।